हेलो गाइस, मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज ज्योमेट्री का हम 9th क्लास का 6th वाला चैप्टर सर्कल वाला करेंगे। और आज इसका हम प्रैक्टिस सेट 6.1 करेंगे। हम प्रैक्टिस सेट 6.1 स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको 6.1 से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें हैं उनको मैं बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम जो प्रैक्टिस सेट है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सर्कल में क्या क्या होता है। आपको तो अगर आपने कभी सर्कल को देखा होगा, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। तो ये सर्कल का हमारे पास सेंटर है, तो हम इसको कह सकते हैं ये हमारा सेंटर है सर्कल का, ठीक है। सेकेंड, अभी सेकेंड चीज इसमें क्या होती है, आपने कभी सर्कल में रेडियस देखा होगा। तो रेडियस क्या होता है, जो सेंटर से लेके जो उसका सर्कमफेरेंस होता है किसी भी सर्कल का, अगर वहां तक कोई लाइन खींची जाए और जो रेडियस होता है वो चारों साइड से क्या होता है, सेम होता है। और हम इसको किससे डिनोट करते हैं आर से। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा रेडियस, ठीक है। ये हो गया। अभी थर्ड में क्या होता है, अगर ये हमारे पास एक सिंगल रेडियस है, हम इसी रेडियस को, अगर मैंने यहां से एक यहां तक रेडियस खींच दिया, अगर मैं इसी को वापस सीधे अगर रेडियस खींच देता हूं तो इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। बट ये क्या है, जो सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड है, इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डायामीटर हो गया। और ये डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डायामीटर। ये तो हो गया अभी डायामीटर। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है, अभी आपने कहीं सुना होगा कि कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। तो कॉर्ड वो चीज होती है जो सेंटर को तो नहीं टच करती है, बट जो रिंग होता है, जो सर्कल का बाहरी कवरिंग होता है, उस दोनों को टच करती है। तो हम कह सकते हैं यहां से लेके ये एक हो गया हमारा कॉर्ड। आप कहीं से भी कॉर्ड एक बना सकते हैं, ये हमारा एक कॉर्ड हो गया, ये हमारा एक कॉर्ड हो गया। बट ये क्या कर रहा है, ये सर्कल को टच नहीं कर रहा है या सेंटर पॉइंट को टच नहीं कर रहा है, इसके लिए इसको हम डायमीटर नहीं कर सकते। ये भी हमारा एक कॉर्ड ही है, बट वो क्या है, सेंटर को टच होके जा रहा है, इसके लिए हम उसको क्या कहते हैं, डायामीटर। और डायामीटर क्या होता है, वो रेडियस का डबल होता है। और ये कॉर्ड जो सेंटर को टच नहीं होता, उसको हमको वो सिर्फ जो बाहर वाला जो सर्कमफेरेंस होता है उसी को वो टच करता है। तो ये हमारा जो फोर्थ वाला, इसमें ये इतनी सी जो बेसिक बातें हैं आपको प्रैक्टिस सेट 6.1 में याद रखनी है। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट 6.1 उसको अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूं कि डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी हमें यहाँ पे डिस्टेंस किसका दिया है, अगर मेरे पास एक कॉर्ड है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली एक कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। और मुझे क्या बोला है कि सेंटर से लेके कॉर्ड तक की जो दूरी है, जो लंबाई है, वो कितनी दी है मुझे, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और कोई भी चीज पे, कोई भी कॉर्ड पे अगर हम सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और जो उसका मेजरमेंट होता है एंगल का, वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री। ये हो गया। और हमें इसमें क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज 12 सेंटीमीटर। और ये हमारा जो ए बी कॉर्ड है उसका जो लेंथ है हमें कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। अभी यहाँ पे हमारा एक तो 8 सेंटीमीटर का एक लेंथ मिला। लेंथ कहां से मिला, सेंटर से लेके कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस है वो हमें 8 सेंटीमीटर मिला। और हमारे पास टोटल जो हमारा कॉर्ड का एरिया था, कॉर्ड का जो लेंथ था, वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डायामीटर ऑफ द सर्कल। और डायामीटर क्या होता है कि रेडियस का डबल। अगर हमारे पास डायामीटर है तो डायामीटर हम कैसे फाइंड करते हैं, 2 इंटू रेडियस। तो अभी हमारे पास एक रेडियस ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एक रेडियस हो गया हमारे पास। तो हम सिंपली पहले रेडियस का मेजरमेंट फाइंड करेंगे, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें किसका मिलेगा, डायामीटर का। जो डायामीटर की वैल्यू है वो हमें आसानी से मिल जाएगी। तो पहले हमने जो जो इसमें कंस्ट्रक्ट किया वो हम लिख लेते हैं, और जो हमारा सेंटर पॉइंट है उसको हम ओ मान लेते हैं। यहां तक का वैल्यू हो गया।
अभी हमने जो कंस्ट्रक्ट किया वो हम लिख देते हैं कि ओ एम, ठीक है, ये हमारा एम, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। और आपको पता होगा कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ए बी इज इक्वल टू एम बी, ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये वाला वैल्यू हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर ए बी की वैल्यू 12 है तो ए एम की वैल्यू कितनी होगी, उसकी हाफ होगी। तो हम यहाँ पे उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए एम, ठीक है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे सॉरी ये नहीं होगा, ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है, यानी ए बी का हाफ क्या होगा, ए एम होगा। तो ए एम हमारे पास निकालना है और ए बी हम ए बी की वैल्यू हमें दी है, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, तो ए एम हमारा कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए एम की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी इन दोनों की मदद से हम आसानी से जो थर्ड वाला है उसका निकाल सकते हैं। और आपने जो पाइथागोरस का थ्योरम होता है, पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई भी अगर ट्रायंगल रेक्टेंगल है तो उसका जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो दोनों साइड होता है उन दोनों का जो सम का स्क्वायर होता है वो सेम आता है। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे दो साइड दिए हैं और हमें हाइपोटेनियस की साइड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ओ एम ए बाय पाइथागोरस, ठीक है, बाय पाइथागोरस क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर, ये हो गया। अभी हमारे पास ओ ए का स्क्वायर हमें फाइंड करना है और ए एम की वैल्यू हमारे पास दी है, ए एम की वैल्यू है 6 का स्क्वायर प्लस ये हमारा 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये 100 हो जाएगा। अभी हम क्या करना है, हमें सिंपली ये जो स्क्वायर है उसको कैंसिल करना है। तो ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट 100, अभी 100 का रूट क्या होता है 10, तो हमें ओ ए की तो वैल्यू मिल गई, ओ की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। अभी हमें फाइंड क्या करना है कि डायामीटर, तो डायामीटर ऑफ, ठीक है, डायामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू रेडियस। तो अभी हमारे पास रेडियस की वैल्यू मिली, रेडियस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो हमारा जो डायामीटर आएगा, डायामीटर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 20। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे हमने खत्म कर लिया। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें डायामीटर दिया है 26 सेंटीमीटर और जो उसका कॉर्ड दिया है वो 24 सेंटीमीटर दिया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो उसका कॉर्ड था वो फाइंड किया और यहाँ पे हमने रेडियस कैसे फाइंड किया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, डायामीटर अपॉन 2। तो हमारा डायामीटर कितना है 26 अपॉन 2 इज 13 सेंटीमीटर हमारा एक रेडियस हो गया, सेंटर से जो आउटर रिंग है वहां तक का। और हमें क्या बोला है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सेंटर पॉइंट से जो कॉर्ड पे अगर हम कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर बनेगा, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्ट किया उसको हम लिख देते हैं कि जो ओ एम है वो किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के, ये हो गया एक। और हमें क्या करना है, जो O और M की वैल्यू है वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम किसका थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस का, ठीक है। हमने पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करते हैं, जो हमारा हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू जो उसका फर्स्ट साइड है ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे को वैल्यू मिल गई। अभी हम क्या करेंगे, अगर हम किसी भी चीज पे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये क्यों होता है, अगर हम किसी भी सेंटर से अगर कॉर्ड पे अगर कोई भी एक चीज ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ अगर किया हमने तो वो जो कॉर्ड होता है ना उसको दो भाग में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी डिवाइड करता है। तो इसका जो मेजरमेंट आएगा वो इसका मेजरमेंट हो जाएगा, यानी इक्वली डिवाइड होता है अगर कोई भी परपेंडिकुलर हमने कॉर्ड पे ड्रॉ किया तो ये बात मतलब जो ये स्टेटमेंट है ये आपको ध्यान में रखना है।
तो ओ ए, अभी ओ ए की वैल्यू हमारे पास है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम की वैल्यू हमारे पास है, तो ए एम कितना है हमारा, अगर ये 24 सेंटीमीटर है तो ए एम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर कोई भी हमारे पास डायामीटर है तो डायामीटर अगर 24 सेंटीमीटर है तो हम उसका जो सिंगल एक जो वैल्यू है यहां से यहां तक की वो क्या निकाल सकते हैं, हम इसको दो से डिवाइड यानी ये दो पार्ट में डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास कॉर्ड की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ एक पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो ये कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हाफ ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो जो एम होगा वो कितना होगा, हाफ ऑफ 24, तो एम की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 12। तो इसका जो वैल्यू आएगा हमारे पास ये कितना हो जाएगा 12, और ये हमारा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये दोनों जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 12। तो हमारे पास ए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 का स्क्वायर प्लस ओ एम की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 169, ठीक है। तो 169 यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू 12 144 प्लस ओ एम का स्क्वायर। अभी मैं क्या करता हूँ, जो 144 है इस साइड माइनस कर देता हूँ, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर, और 169 माइनस 144 इस कितना होता है 25 इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर हटाना है, तो मैं सिंपली इसको अंडर रूट ले लेता हूँ इज इक्वल टू ओ एम, ठीक है। तो अभी स्क्वायर कट करना है तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ से रूट हटाना है तो रूट हटाऊंगा तो मैं क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 का अगर मैं रूट करता हूँ तो मुझे अंडर रूट 25 मिलता है, तो इसके लिए 5 इज इक्वल टू ओ एम। तो जो ओ एम की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड, अगर हमने सेंटर से कॉर्ड तक कोई अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसका जो लेंथ आएगा वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन था ये भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 34 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस पे कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये हमारा क्या है सेंटर है। हमें क्या बोला है, अगर रेडियस का जो लेंथ है, रेडियस का लेंथ कितना दिया है हमें 34 सेंटीमीटर, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कॉर्ड, सेंटर से कॉर्ड तक की जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है हमें 30 सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है, ये हमारा 30 सेंटीमीटर दिया है। और हमें क्या फाइंड करना है कि जो अगर हमने सेंटर से अगर कॉर्ड के बीच की दूरी जो हमने निकाली है जो 30 सेंटीमीटर है, तो जो हमारा कॉर्ड होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। तो हमें कॉर्ड की यानी इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर इसकी। और आपको ये बात पता है कि अगर कोई भी चीज अगर सेंटर से हम कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है दो भाग में, ठीक है। यानी इसका जो मेजरमेंट होगा ये मैं इसको ए बी और इसको ओ ले लेता हूं। अगर ए एम का जो मेजरमेंट होगा वो मेजरमेंट किसका होगा, एम बी का भी मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसको पाइथागोरस, जो हमारा पाइथागोरस का थ्योरम है उससे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारा, अगर हमने ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पे, ठीक है, यह हमारा एक जो कंस्ट्रक्शन किया हमने ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पे, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है कि जो ए एम है और एम बी है उसकी जो वैल्यू हो ये क्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम बी, ठीक है, यानी ए बी की जो वैल्यू क्या होगी ए एम प्लस एम बी होगी, ये कॉर्ड की जो वैल्यू होगी ये। अभी हम क्या करते हैं, जो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ए एम की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए एम क्या हो गया, इसमें साइड हो गया, तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है कि जो
हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो उसके साइड होते हैं उन दोनों का स्क्वायर, ठीक है, ए एम का स्क्वायर। अभी ओ ए कितना हमारे पास 34 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम कितना है मेरे पास 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। अभी 34 का जो स्क्वायर रूट होता है वह कितना होता है 1156, ठीक है, 1156 इज इक्वल टू 30 का कितना होता है 900 और प्लस ए एम की वैल्यू मुझे क्या करनी है फाइंड करनी है, तो ये होल स्क्वायर ही आएगा। मैं क्या करता हूँ जो 900 है उसको इस साइड माइनस कर देता हूँ, 1156 माइनस 900 इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर। तो 1156 में अगर 900 माइनस किया तो कितना बचेगा 256 इज इक्वल टू ए एम। अभी मुझे यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो ये अंडर रूट आ जाएगा 256 इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर, ठीक है। अभी मुझे ए एम की वैल्यू चाहिए एक होल नंबर में, ठीक है, ये मेरे पास रूट में है। तो जो 256 किसका स्क्वायर है 16 का, तो 16 इज इक्वल टू ए एम, ठीक है। तो 6 ए एम की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 16। अभी मुझे क्या निकालना है जो पूरा कॉर्ड दिया है उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी मेरे पास क्या है ए एम प्लस एम बी। तो अगर ए एम मेरे पास 16 है तो एम बी भी कितना आएगा 16 है, क्योंकि ये दोनों क्या है दोनों का जो लेंथ होगा वो क्या होगा कॉमन होगा। तो ये मेरे पास 16 प्लस 16, तो ए बी इज इक्वल टू 32। तो ए बी का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा मेरे पास 32 होगा, ठीक है, यानी इसका डबल होगा, ए एम का डबल क्या होगा ए बी। तो यहाँ पे मैंने 16 प्लस 16 ए बी इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था यहाँ पे हमने ये सॉल्व कर लिया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी हमारा जो 4th वाला क्वेश्चन है, 4th वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि रेडियस ऑफ द सर्कल विद द सेंटर ओ, यानी ये क्या है उसका जो सेंटर है इज द 41 यूनिट और रेडियस जो उसका रेडियस है उसका रेडियस कितना है 41 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक रेडियस खींच लिया, ये हमारा कितना है 41 सेंटीमीटर। और हमें क्या बोला है लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी क्यू इज 80 सेंटीमीटर और जो उसका कॉर्ड दिया है, ठीक है, वो कितना दिया है हमें पी क्यू 80 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ये। और हमें क्या बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी सेंटर से सर्कल से लेके जो सेंटर सर्कल का सेंटर है वहां से लेके जो कॉर्ड तक की जो डिस्टेंस होगा वो कितना है ये हमें फाइंड करना है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये क्या करना है हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम किसी भी अगर सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड तक का हम अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड, तो जो क्या होगा वो इस पे जो वैल्यू है पी क्यू कॉर्ड है उस पे क्या करेगा उसको बाइसेक्ट करेगा और बाइसेक्ट करने के कारण जो इसका वैल्यू होगा और इसका वैल्यू होगा क्या होगा दोनों आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ ये मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया और मैं इसको m ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ओ एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये मेरा क्या है ड्रॉ किया मैंने कि ओ एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो जो मेरा वैल्यू है पी क्यू वो क्या होगा 80 है और मुझे सिर्फ पी एम की वैल्यू निकालनी है। तो पी एम क्या हो जाएगा हाफ ऑफ पी क्यू। तो पी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ 80। तो 80 का हाफ कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, यानी इसका 40 आएगा तो इसका भी कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है ओ एम की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ओ एम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने जितना भी गिवन था वो लिख दिया। अभी मुझे सिर्फ क्या निकालना है ओ एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाय पाइथागोरस, ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और मुझे दो साइड दिया और तीसरा साइड मुझे फाइंड करना है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। तो ओपी कितना है मेरा 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम कितना है मेरा 40 का स्क्वायर प्लस ओ एम का वैल्यू मुझे क्या करना है फाइंड करना है। तो 41 का स्क्वायर कितना हो जाता है 41 का स्क्वायर होता है 1681, यानी 1681 इज इक्वल टू 1600। 40 का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। अभी मुझे क्या करना है जो 1681 है उसमें मेरे को 1600 क्या करना है माइनस करना है।
माइनस 1600 इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। ये कितना बचेगा 81 इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। अभी मुझे यहाँ से कैंसिल करना है स्क्वायर, तो अंडर रूट 81 इज इक्वल टू ओ एम। ठीक है, अभी मुझे रूट नहीं चाहिए, तो रूट 81 का क्या होता है, जो होल स्क्वायर क्या होता है 81 का, इस 9 इज इक्वल टू ओ एम। ठीक है, तो मुझे ओ एम की वैल्यू कितने मिलेगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 वाला, यहाँ पे मैंने उसका भी जो वैल्यू है यहाँ पे फाइंड कर लिया। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी जो हमारा 5th वाला क्वेश्चन है, 5th वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि इन द फिगर सेंटर ऑफ द 2 सर्कल, यानी यहाँ पे हमें 2 सर्कल दिया है और उसका एक कॉमन सेंटर दिया है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, और हमें बोला है कि अगर कॉर्ड ए बी बिगर सर्कल इंटरसेप्ट द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, अभी मैं एक इंटरसेप्ट बनाता हूं, बट वो जो एक कॉर्ड बनाता हूं, वो कॉर्ड क्या करेगा, जो अंदर वाला जो स्मॉलर सर्कल है उसको भी इंटरसेप्ट करेगा और बाहर वाले को टच करेगा, यानी यहां से लेके यहां तक। ये मेरा एक कॉर्ड बनाया, बट ये कॉर्ड क्या कर रहा है, जो अंदर वाला जो सर्कल है उसको भी क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। और इसको मैं क्या करता हूं, ए बी नाम देता हूं, ए बी। ये हो गया। और मुझे क्या बोला है कि द स्मॉलर सर्कल इन द पॉइंट पी एंड द क्यू, और जो स्मॉलर सर्कल है वहां पे कौन कौन से पॉइंट पे कर रहा है इंटरसेप्ट, पी एंड क्यू पे। ठीक है, और हमें बोला है कि सो दैट द एपी इज इक्वल टू बी क्यू, और हमें पूछा है कि एपी और जो बी क्यू है इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। एपी इज इक्वल टू बी क्यू, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, सेम है, ये हमें पूछा है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसमें एक चीज ड्रॉ करेंगे। वो क्या होगी, हम सेंटर पॉइंट से हम कॉर्ड तक का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा वैल्यू क्या होगा, ओ। तो अगर हमने सेंटर से अगर कॉर्ड तक का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या हो जाएगा, ओ एम परपेंडिकुलर टू, ये हमारा वैल्यू एम टू किसको, ए बी को। ठीक है, अगर ओ एम परपेंडिकुलर ए बी को है तो ओ एम परपेंडिकुलर पी क्यू को भी होगा, क्यों, क्योंकि वो सेम कॉर्ड पे है और वो सेम सेंटर से आ रहा है, इसके लिए ये दोनों को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये हो गया। और ये मेरा किसको परपेंडिकुलर है, पॉइंट में ए एम बी को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और हमें क्या प्रूफ करने बोला है कि AP इज इक्वल टू बी क्यू। तो सबसे पहले जो हमने ओ एम था उसको ए बी पे क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। उसी तरह जो हमारा ओ एम है वो परपेंडिकुलर किसको होगा, पी क्यू को भी। ठीक है, यानी ओ एम परपेंडिकुलर टू पी की, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमें परपेंडिकुलर मिलेगी, और ये दोनों वैल्यू हमें क्या परपेंडिकुलर मिली। तो हमें पता है कि जो ए एम की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जो ए एम होगा, ए एम कितना होगा, एम बी के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। अगर कोई भी कॉर्ड को अगर हम सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इक्वली क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे ए एम की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इक्वल से एम बी के। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अभी मैं क्या करता हूं, जो मेरा ए एम है, ए एम को मैं इस तरह लिख सकता हूं, ए पी। ठीक है, ए पी प्लस पी एम, और एम बी को मैं कैसे लिख सकता हूं, एम क्यू प्लस क्यू बी। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं। बट इससे पहले हमने यहाँ पे एक चीज लिखी थी कि जो पी एम है, ठीक है, पी एम की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, एम क्यू के इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो पी एम है वो एम क्यू के क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे भी तो एक छोटे वाले सर्कल में ये दोनों क्या कर रहा है, जो सेंटर है, सेंटर से ए इक्वली डिवाइड हो रहा है, यानी वहां पे भी जो क्या हो रहा है, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। तो जो पी एम होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, एम क्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने लिख दिया था, तो इसको मैं क्या करता हूँ, 1 नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे जो हमारा ए एम है वो एम बी के इक्वल होगा, यानी ये वाला जो वैल्यू होगा वो इसके वैल्यू को इक्वल होगा। तो हमने ए एम को क्या लिखा, ए पी प्लस पी एम, और एम बी को क्या लिखा, एम क्यू प्लस क्यू बी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाले टर्म को एज इट इज रखता हूँ, ए पी प्लस पी एम। और एम क्यू की वैल्यू मेरे पास है पी एम, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पी एम कर देता हूँ, पी एम प्लस क्यू बी। ठीक है, फ्रॉम 1 से। ठीक है, अभी मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे एपी है, यहाँ पे पीएम है, यहाँ पे पीएम है,
और यहाँ पे क्या है QB है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो वैल्यू है क्या है, कॉमन है। तो ये क्या करता हूँ, इन दोनों वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, यानी ये कॉमन है तो क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो बचेगा क्या मेरे पास, AP इज इक्वल टू QB, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करने बोला था कि AP इज इक्वल टू QB, और यहाँ से ये जो दो वैल्यू है क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों कॉमन है बट क्या है, अपोजिट साइड है। तो मेरे पास बचेगा क्या, AP इज इक्वल टू QB, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमें क्या बोला है कि अगर कोई भी एक डायमीटर है, ये हमारा PQ क्या है, एक डायमीटर है। अगर PQ अगर दो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो AB है और CD है वो क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है या नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर आपको पता हो कि अगर कोई भी सेंटर से हम लाइन ज्वाइन करते हैं कॉर्ड पे, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर फॉर्म करता है। द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ठीक है। तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर किसको होता है, कॉर्ड को होता है। अगर कोई भी लाइन हम सेंटर से कॉर्ड तक ज्वाइन करते हैं तो वो क्या होता है, उस पे परपेंडिकुलर फॉर्म करता है, किस पे, कॉर्ड पे। तो ये आपको जो स्टेटमेंट है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूं, अगर ये मेरा अगर परपेंडिकुलर फॉर्म होता है ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये मेरे पास दो वैल्यू क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे दो वैल्यू मेरे पास कौन सी होंगी, एक तो मेरे पास होगा OMA, एंगल ऑफ OMA, ये मुझे कितना मिलेगा, 90, ठीक है। ये मुझे अगर 90 मिला तो इसका जो अगर OMA मुझे 90 मिला तो क्या हो जाएगा, जो इसमें बनने वाला क्या है, इसमें क्या बनेगा, OMA में ये हमारा AB है। अगर AB पे हमने सपोज AB है तो AB पे हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं OM, ठीक है, ये हो गया एक। और CD है तो CD पे हम परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ करेंगे, ON। ये दो वैल्यू हम क्या करते हैं, उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये हो गया। और जो इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट क्या है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB and N is मिड पॉइंट ऑफ CD, ठीक है। तो N किसका मिड पॉइंट है, CD का, और M किसका मिड पॉइंट है, AB का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अभी मेरे पास OMA की वैल्यू मिल गई, और सेकंड वैल्यू मेरे पास किसकी मिलेगी, ONC की इज इक्वल टू 90, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास मिलेगी। अभी आपको तो ये पता ही होगा कि अगर मुझे दो लाइन पैरेलल करनी है तो यहाँ पे भी 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये 90 है तो ये भी 90 होंगे, लीनियर पेयर, ये 90 तो ये भी 90। बट मुझे क्या करना है कि जो मेरा इंटरनल एंगल है, ठीक है, ये मेरा जो इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, AMO, और दूसरा होगा ONC। तो इंटीरियर एंगल क्या कहता है कि ये मेरा 1 अगर 2, इन दोनों को अगर मैं सम करता हूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 180 मिलना चाहिए। तो OMA प्लस ONC इज इक्वल टू 90 प्लस 90, ये मुझे वैल्यू मिलेगी। और मेरा कितना हो जाएगा, OMA प्लस एंगल ऑफ ONC इज इक्वल टू 180, ये मुझे क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। और ये वैल्यू क्या होती है, अगर ये वैल्यू मुझे मिली, अगर ये वाला अगर एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इसके इक्वल होगा। यानी ये दोनों जो लाइन है AB और CD वो क्या होंगे, एक दूसरे को पैरेलल होंगे। इसके लिए जो मेरा कॉर्ड बनेगा AB वो किसके पैरेलल होगा, कॉर्ड ऑफ CD, और ये क्यों पैरेलल होगा, इंटीरियर एंगल के थ्रू, ठीक है, इंटीरियर एंगल टेस्ट। इंटीरियर एंगल टेस्ट के थ्रू क्या होगा, जो मेरा कॉर्ड AB है और कॉर्ड CD है वो एक दूसरे को क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट 6.1 था यहाँ पे हमने खत्म कर लिया। अभी हम अपना नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है 6.2 उसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।